आज से तकरीबन 120 साल पहले जब भारत गुलाम था तो मुरादाबाद के एक गांव हरथला में एक लड़के का जन्म हुआ। इस समय गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। आगे चलकर ये लड़का खूंखार डाकू बना जिसका नाम था डाकू सुल्तान सिंह, जिसके सिर्फ नाम से ही पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था, जिसने अंग्रेजों की नाम में दम कर दिया। उनके कीमती से कीमती सामान को डकैती से उड़ा डाला, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। सुल्ताना डाकू के ऊपर आपको बहुत से किस्से, कहानियां, किताबें और न जाने क्या क्या मिल जाएगा और आपको एक पल लगने लगेगा कि ये सिर्फ महज किस्से और कहानियां ही है, पर असल में तो सुल्ताना डाकू एक सच था। आप मानो या न मानो, एक ऐसा सच जिसे जानकर आप एक बार जरूर बोलेंगे कि यार, हमारे भारत के इतिहास में एक से एक खुरापाती लोग रहे हैं। भारत को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की बलि देने वाले कई महानायकों में से एक ये डाकू सुल्तान सिंह भी था। इतिहास के इस महानायक को आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती और न ही उनको अंदाजा कि ये शख्स क्या चीज था। वो न तो कोई अमीर इंसान और न ही कोई नेता था, पर जो भारत के ही लोग अंग्रेजों की ज्यादा चेलागिरी या चापलूसी करते थे उन्हें भी नहीं छोड़ता था। भारत की भोली भाली जनता को लूट के खाने वाले लोगों को वो जरा भी माफ नहीं करता था। उनकी मार लगाता, वो अलग तिजोरियों को साफ करता, वो अलग, पर उसके इस तरीके से उसकी कई जगह इज्जत नहीं होती थी, भले वो देश के लिए ही लड़ रहा था। सुल्ताना डाकू के ऊपर बहुत कम जानकारी मिलती है। ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का बहुत दीवाना था, यहाँ तक कि वो खुद को उनका बेटा मानता था और अपने घोड़े का नाम भी उसने चेतक रख लिया था। माना जाता है कि इस खूंखार डाकू का जन्म भातू काबिले में हुआ था, जो कि अपने आप में ही बहुत चर्चित डाकुओं का परिवार था। माना तो ये भी जाता था कि एक गोरी मेम को उस अजीब से इंसान से मोहब्बत हो गई थी और उसने खत भेजकर इजहार भी किया, पर सुल्तान ने तो उसे अपहरण करके उठा ही लिया। बाद में उस महिला का नाम पुतली बाई पड़ा। ये नाम भी आपने बचपन में सुना होगा। वो 17 साल की नाबालिग उम्र में ही डाकू बन गया था और वो उस जनता के लिए एक नई रोशनी बनकर उभरा जिसे अंग्रेजों की हुकूमत की जंजीरों ने जकड़ रखा था। बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर अंग्रेजों के घर उसने डकैती डाली और उनका माल गरीबों में बांटा, जिसकी वजह से उसे उन लोगों की ओर से समर्थन मिलने लगा, जिसकी बदौलत उसने देखते ही देखते 100 से ज्यादा डकैतों की फौज बना डाली। आपको बता दे कि वो एक तेज दिमागदार इंसान भी था, क्योंकि हर डकैती की रणनीति वो कई दिनों तक बनाता और अंग्रेजों का जो भी सामान वो चुराता उसे वैसे का वैसा ही जनता को नहीं बांटता, बल्कि उसका रंग रूप बदल देता और कई चीजों को तो वो बाहर बेच के आता और उसका सिर्फ पैसा ही बटता, ताकि अंग्रेजों को वहाँ घूमते समय उनकी चीजें न मिल सके, जिससे वो गरीबों की खाल उधेड़ सके। उत्तर प्रदेश के नजीफ गांव में तो इस इंसान की तूती बोलती थी, मतलब इसका डंका बजता था। ये रास्ता हर हिंदुस्तानी के लिए तो जन्नत बना डाला था उसने, पर अंग्रेजों और गद्दारों के लिए इसे मौत का रास्त भी कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ 24 घंटे सुल्ताना डकैतों का पहरा रहता था। देखते ही वो उनका माल लूट लेते और ज्यादा बात बिगड़ने लगती तो मौत देने में जरा भी नहीं हिचकते। यहीं से एक रास्ता सीधा देहरादून और नैनीताल की ओर जाता था, जहां से निकलने वाले अंग्रेजों को उन्होंने दबाकर लूटा और इतना धन इकट्ठा कर लिया कि 6 गांव वो खुद बसा सकता था। आप इतना जान लो, उस समय की बात चल रही है जब कोई टेक्नोलॉजी या फैसिलिटी नहीं थी। तब इस इंसान ने अंग्रेजों को नाक तले चने चबवा दिए थे। अब वो छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने में डकैती करने लगा और माल से भरी पूरी की पूरी रेलगाड़ी लूट लेता, जिसमें अंग्रेजों का कीमती सामान आता और गरीबों में बांट देता। पर उसके इसी कांड ने उसे गरीबों का मसीहा और रखवाला तो बनाया, साथ ही कानून का मुजरिम भी बना दिया। अंग्रेजों ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए 300 सिपाहियों की फौज बनाई, जो आधुनिक हथियार से लैस थी और उसमें तेज घुड़सवार भी थे, पर वो भी उनका बाप था, आसानी से हाथ नहीं आने वाला था। इससे परेशान होकर अंग्रेजों ने एक महिला फ्रेडी यंग को सुल्तान को प्यार के झांसे में फंसाने के लिए तैयार की। उधर सुल्ताना ने हल्द्वानी के एक बड़े जमींदार खड़क सिंह को लूट लिया, यहाँ तक कि उसके कीमती सामान के साथ साथ बर्तन भी नहीं छोड़ा और उससे भी दुश्मनी मोल ले ली।
इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने खड़क सिंह को भी अपने साथ कर लिया और अब वो सब मिलकर सुल्तान सिंह को ढूंढने लगे। बहुत ही ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन्होंने सुल्तान का एक आदमी तुला सिंह को पकड़ा और उसी को ढंग से तोड़कर सुल्तान को भी दबोचने वाले ही थे कि फिर नाकाम हुए। एक मशहूर अंग्रेजी शिकारी जिम कॉर्बेट को भी उसके पीछे लगाया, यह सोचकर कि जैसे ये शेर चीता भालू सबका शिकार करता है वैसे ही सुल्तान को भी मार गिराएगा। पर वो मार गिराना तो छोड़ो, उसका चेहरा तक न देख सका और जब सबने अपने घोड़े दौड़ा लिए कुछ हासिल न कर सके तब जाकर वो गोरी महिला फ्रेडी यंग ने काफी कोशिश की, तब कहीं जाकर वो सुल्तान को पकड़ पाए। आप ये मत समझ लेना कि लड़की के चक्कर में आकर पकड़ा गया ना, लोगों का कहना है कि उस गोरी महिला ने सुल्ताना के एक बंदे को अपने जाल में फंसाकर फिर उसको दबोचा। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, इसी महिला ने सुल्तान को छुड़ाने के लिए कई अर्जियां डाली पर नहीं छुड़ा पाई। सुल्तान ने उससे बस एक चीज मांगी कि वो अपने बेटे को डकैत नहीं बनाना चाहता, उसकी मदद करके उसे अच्छा इंसान बना दो। तो इस गोरी महिला ने उस बच्चे को इंग्लैंड भेज दिया और सुल्ताना डाकू को खतरनाक और खूंखार अपराधी करार देते हुए हत्याओं और डकैतियों के मामले में सजाए मौत सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को उसे आगरा की एक जेल में उसके 15 और साथियों के साथ मौत की सजा दे दी गई और उसकी मदद करने वाले 40 से भी ज्यादा परिवारों को काला पानी की सजा दे दी गई और इस तरह अंग्रेजों का काल और गरीबों के मसीहा का अंत हो गया। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उस समय जब हमारे देश में सिवाय भुखमरी और गरीबी के कुछ नहीं था, तब इस एक इंसान ने उन अंग्रेजों को धूल चटा दी जिनका देश और टेक्नोलॉजी हमसे उस समय काफी आगे थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताएं, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुश रहें, धन्यवाद।